सब वैष्णव भक्त की जय। गुरु गुरान की जय। गुरु प्रेम। गीता ओके ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। सो इंग्लिश और हिंदी? हिंदी और इंग्लिश सब हिंदी इंग्लिश सब हिंदी हिंदी okay. So Bhagavad Gita पद्मनाभस्य पद्मनाभ श्री कृष्ण के मुख कमल से निकली है। तो उसमें जो मैसेज है वो बहुत सीधा सादा और डायरेक्ट है। जन सामान्य गीता को तोड़ मरोड़ करते हैं और उसमें से अनेक अर्थ निकालते हैं जो नहीं है। भगवद गीता सार्वभौमिक सार्वजनिक सब समय के लिए है। इसलिए भगवद गीता में जो संदेश है वो भी सार्वजनिक सार्वभौमिक और हर काल के लिए है। कई लोग कहते हैं कि भगवद गीता 5000 साल पहले भगवान ने बोली, अभी समय बदल गया है तो समय के मुताबिक गीता के अर्थ भी बदलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गीता में भगवान खुलेआम कहते हैं कि मैं कृष्ण ही भगवान हूँ, मेरे से ही सारी सृष्टि का सर्जन होता है, पालन होता है, संहार होता है। तो डायरेक्ट बात है। कई लोग कहते हैं, भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि अव्यक्तिम व्यक्तिम आपन्ना मन्यते अबुधा जना। जे अबुधा है, बुद्धू है, वो लोग मुझे क्या कहते हैं, निराकार में से कृष्ण साकार हुए। अबुद्धया जना, जे बुद्धि नहीं है वो लोग कहते हैं भगवान निराकार है और कृष्ण वो निराकार भगवान में से साकार हुए। तो ऐसे कई तर्क लोग लगाते हैं, लेकिन डायरेक्ट बात यह है कि श्री भगवान वाच मीन्स कृष्णा एक ज्ञान अर्जुन को देते हैं और कहते हैं कि मैं ही भगवान। और कहा भी वैदिक शास्त्र में आपको ये स्टेटमेंट नहीं मिलेगा मैं भगवान हूँ। न शंकर ने कहा, न ब्रह्मा ने कहा, न इंद्र ने कहा, चंद्र ने कहा, सूर्य ने कहा, किसी ने एक क्लेम नहीं किया। कृष्ण क्लेम कर सकते क्योंकि वो भगवान है।
तो वो कैसे भगवान है वो भी उन्होंने बताया कि सूत्रे मणिगणा एवं ये सारा जगत जैसे धागा से मणि व्यवस्थित रहते हैं माला, उसी तरह मया प्रोक्तम, मुझसे ही ये सब प्रोक्तम संगठित है, मेरे से पैदा होता है और मैं ही भगवान हूँ। भगवान क्लेम करते हैं, दूसरे किसी ने क्लेम नहीं किया कि मैं भगवान हूँ। ऑफ कोर्स अद्यतन साधु महात्माएं आउट ऑफ इग्नोरेंस अज्ञानतावश होके खुद को भगवान कहलाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन भगवद गीता में भगवान खुलेआम कहते हैं मैं ही भगवान हूँ, कृष्ण ही भगवान है। तो उनको तोड़ मरोड़ करने की जरूरत नहीं है, निराकार है, ओंकार है और सब कुछ भगवान है, ब्रह्म भगवान है। भगवान कहते हैं मैं मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी मैं भगवान हूँ, मेरे से सबका कल्याण है, इसलिए तेरा मन मुझ में रख, मन मना भव मत भक्तो, मेरा भक्त बन, मध्याजी मेरी सेवा कर, नमस्कुरु मुझे नमस्कार कर। तो ये चार चीजें करने से मैं आपको ये भौतिक संसार से छुड़ाऊंगा और दिव्य जगत मेरा दिव्य धाम में आपको प्रवेश मिलेगा। तो भौतिक संसार दुखमयी है और हर जीव चाहेगा कि उनको सुख शांति चिरकाल तक मिले। तो इसलिए एक ही चीज करने से काम होगा और वो है श्री कृष्ण की खुशामद, अर्थात उनकी भक्ति। खुशामद इसीलिए कि जैसे माँ और छोटा सा बच्चा है तो बच्चे को खिला पिला के सब सज के माँ छोड़ देती है, खिलौना से खेल देता है बच्चा और माँ घर काम में प्रवृत्त हो जाती है। तो बच्चे को भूख लगी तो ऐसा नहीं कि माँ हर पल चेक करती रहेगी कि उनको भूख लगी भूख लगी, नहीं, बच्चा रोएगा। जब बच्चा रोएगा भूख से मारे तो तुरंत माँ उनको अटेंड करेगी। लेकिन बच्चे को रोना पड़ेगा, माँ के अंदर वात्सल्य भी है, प्रेम भी है, बच्चे को खिलाने की पूरी तमन्ना है, धगस उत्सुकता है, लेकिन बच्चे को रोना पड़ेगा, तब तक काम नहीं बनेगा। इसी तरह भगवान कृष्ण हमारे शुभेच्छक हैं, हर पल वो हमारा शुभ चाहते हैं और देना भी चाहते हैं सब कुछ। और जब तक हम रोएंगे नहीं तब तक नहीं मिलेगा। तो वो रोना है, प्रार्थना है। गजेंद्र प्रार्थना की, प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना की, ध्रुव महाराज ने प्रार्थना की, युधिष्ठिर महाराज, जयभरत महाराज, सबने भगवान को प्रार्थना की।
तभी उनको भगवान मिले। द्रौपदी ने प्रार्थना की, जब चीरहरण हुआ तो द्रौपदी ने प्रार्थना की, तुरंत भगवान भागते हुए आए। तो भगवान हमें हेल्प करना चाहते हैं, उनके अंदर वात्सल्य भी है। परम करुण, कृष्णा इस परम करुणा, करुणा के सागर है। रसिक शेखर कृष्णा परम करुण, और रस का वो आस्वादन भी करना चाहते हैं। तो कृष्ण में करुणा है हमारे लिए, उनको हमें कृपा करना चाहते हैं, लेकिन जब तक हम रोएंगे नहीं तब तक काम नहीं बनेगा। बच्चे के माफक रोना पड़ेगा। तो इसीलिए सारे ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु से लेके कंफर्म रोना पड़ेगा, कंफर्म किया भगवान ने। तो रोना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप, माला करना, उनको प्रार्थना करना, भागवत में, भगवत गीता में, स्पेशली भागवत में बहुत बड़े बड़े भक्त लोग भगवान को प्रार्थना करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमें वो प्रार्थनाएं करनी चाहिए जो बड़े बड़े भक्तों ने की है। युधिष्ठिर महाराज, भीष्मदेव, नारद मुनि, ब्रह्मा, शंकर, बड़े बड़े भक्तों ने प्रार्थना की, वैसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए दूसरे लोगों का किया हुआ कीर्तन वार्ता सबको न करते हुए भगवान के शुद्ध भक्तों ने भागवत में जो प्रार्थना की है वो प्रार्थना सुनना चाहिए और ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि वो शुद्ध भक्ति के लेवल पर है। तो इस्कॉन में हमें सिखाया जाता है कि ऐसे कॉमन आदमी की हुई प्रार्थना से अच्छी है कि महाजन, बाल महाजन की प्रार्थना है, क्योंकि वो हृदय के निर्मल है, शुद्ध है। तो हमें हमारा समय वैसे गवा नहीं देना चाहिए। हर पल हमें भगवान की सेवा में लगना चाहिए। सेवन मुखे जीवादो स्वयं स्फुरत्येद अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवित ग्राह्य। सेवन मुखे, मुख और जीव से सेवा की शुरुआत होती है। मुख और जीव का कार्य है बोलना और खाना। तो बोलना है हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे, ये बोलना है। तो मुख और जीभ से भगवान की सेवा हो जाएगी। और जब हम भगवान की सेवा करेंगे स्वयं एवं स्फुरत्येद अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवित ग्राह्य। तो भगवान का नाम रूप लीला गुणधाम हमारी पवित्र शुद्ध इंद्रियों से करना चाहिए। सेवन मुखे जीवाद स्वयं एवं स्फुरत्येद। मुख से और जीभ से हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। तो जब वे प्रार्थनाएं करते हैं तो भगवान सुनते हैं। जैसे हरे कृष्ण बोलते हैं तो जीभ के साथ नाम रटन स्पंदन होता है। तो ये प्रार्थना है हरे कृष्ण। हरे कृष्ण का अर्थ है हे भगवान, राधा रानी प्रार्थना करी कि हे भगवान मुझे
आपकी प्रेममयी सेवा दो। हरे कृष्ण मंत्र का क्या अर्थ है? हरे कृष्ण मंत्र का अर्थ क्या मैंने बताया? श्वेता ने क्या नाम? नीलम सॉरी। हरे कृष्णा पे जब मंत्र जाप हम लोग करते हैं तो जिह्वा से जब हम उसको बोलते हैं तो एकदम से हमारी प्रार्थना भगवान तक जाती है। हाँ। हरे मतलब राधा, तो राधा के थ्रू कृष्ण के पास हमारी। सो हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ है कि माय डियर राधा रानी मुझे श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा में लगाओ। जैसे कि माला करना, और जैसे कि ये दामोदर व्रत करना, हर रोज भगवान को भोग लगाना, श्रृंगार करना वगैरह कई सेवाएं। तो हरे कृष्णा का अर्थ है हे राधा रानी, हरे मदर हरा राधा रानी मुझे श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा दो। क्यों प्रेममयी सेवा हमें चाहिए? ताकि सेवा करने पर श्री कृष्ण हमें प्रेम करेंगे, हम श्री कृष्ण को प्रेम करेंगे। जो जिसकी सेवा करता है उनका प्रेम पाता है। कुत्ते की सेवा करोगे, कुत्ता प्रेम करेगा। बालक की सेवा करोगे, बालक प्रेम करेगा। भगवान कृष्ण की सेवा करोगे तो भगवान प्रेम करेंगे। सीधी सी बात है। तो ये हरे कृष्ण मंत्र का ये अर्थ है कि हरे कृष्ण, हे मदर हरा, मुझे श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा में नियुक्त करो, मुझे युक्त करो। क्यों मुझे श्री कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त करो? ताकि सेवा से ही उनका प्रेम मिलेगा। जो जिनकी सेवा करता है उनको उनका प्रेम मिलता है। तो ये श्री कृष्ण का प्रेम ही हमारे जीवन का परम चरम लक्ष्य है। मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य ये नहीं है इंद्रिय तृप्ति करो, लंबा सो जाओ, या तो धन आउट ऑफ प्रोपोर्शन धन कमाए रखो, कमाते रहो, बड़ी कोठी हो। ये सब गोल नहीं है मनुष्य जीवन का। मनुष्य जीवन का गोल क्या है? क्या है नीलम? कृष्ण भगवान की भक्ति को प्राप्त करना, प्रेम को प्राप्त करना, कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना। जैसे मीरा ने कृष्ण को जीता प्रेम, हम वैसी ऐसी भक्ति करें कि कृष्ण टैम हो जाए हमसे, मेस्मराइज हो जाए। हम कहें वैसे नाचने लगे, हम कहें उससे पहले नाचने लगे। ऐसी भक्ति करनी चाहिए। तो वो होगा जब हमसे वो एंडेड, हमसे हमारे वो ऋणी हो जाएंगे, ऋणी, तभी हो सकता है। तो उनको ऋणी बनाना है तो भगवान खुद कहते हैं क्या करना पड़ेगा। गीत नाच मम नामाणि नर्तयत सन्निधो द्वंद्व व्रतते सत्यम कृतो हमें अर्जुन। हे अर्जुन, मुझे वो खरीद लेता है। कौन खरीद लेता है? गीत नाच मम नामाणि नर्तयत सन्निधो, जो मेरे नाम का गान करता है और मेरे सामने नाचता है, तो वो मुझे खरीद लेता है। तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके क्या मांगना है? हे कृष्ण, हे राधा रानी, मुझे श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा दो। और प्रेममयी सेवा बहुत सी है, उसमें से मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि आप श्रील प्रभुपाद को सुनना बढ़ा दो। प्रभुपाद को सुनो जब रसोई घर में हो, पहले बटन दबाओ। जब बाथरूम में हो
पहले बटन दबाओ MP3 प्लेयर। कहवा करते हो, खाना पकाते हो, पहले बटन दबाओ। सुनते हुए खाना पकाओगे तो रसोई तैयार होने से पहले ही भगवान भोग लगा देंगे, क्योंकि हमने पूर्ण प्रेम श्रद्धा से भगवान के व्यंजन तैयार किए। तो ये सबसे बड़ी श्रेष्ठ सेवा लेडीज के लिए दो है, लेडीज जेंट्स सभी। क्या दो सेवाएं हैं? एक तो भगवान का नाम जप 16 माला हर रोज करनी, और दूसरा भगवान की मूर्ति की पूजा करना। और पूजा के भी दो मुख्य अंग हैं जो भगवान को अच्छे लगते हैं। जब मूर्ति को आप नहलाते हो पंचामृत पानी से, तो वो भगवान को बहुत प्यारा है, मूर्ति को बहुत प्यारा है। अभिषेक करना, श्रृंगार करना, फूल चढ़ाना। दूसरी चीज भगवान को क्या प्यारी है कि अभिषेक, श्रृंगार, और दूसरा उनको सुंदर व्यंजन बना के भोग लगाओ। ये दो चीजें मूर्ति पूजा में होनी ही चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे गोस्वामी कहते हैं कि प्रभुपाद जी कोट करते हैं, क्या करते हैं कि भगवान को ये दो चीजें प्यारी है, अभिषेक, श्रृंगार, और कौन सी चीज? प्रसाद, ऑफरिंग, प्रसाद। भगवान को हर चीज जो चूल्हे से उतरती है तुरंत भगवान को भोग लगा। ऐसा नहीं कि भगवान सो रहे हैं, जाग रहे हैं, नहीं जाग रहे हैं। घर गृहस्थी में घर की मूर्ति गृहस्थ का स्केड्यूल फॉलो करती है, और मंदिर की मूर्ति को हमें फॉलो करना होता है। ये वेद है। तो हरे कृष्ण मंत्र का अर्थ है, हे राधा रानी मुझे श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा में प्रवृत्त करो। क्यों ऐसा मांगते हैं? ताकि हमें कृष्ण का प्रेम मिले, जागृत, कृष्ण का प्रेम जागृत हो हमारे अंदर। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साभी करुणै, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। शुद्ध चित्त से हमें भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करना चाहिए, तो हमारा आत्यंतिक कल्याण हो सकता है। 16 माला डे यहाँ कई करते हैं, आप भी करते नीलम, आप भी करते हो, तो आप करो। हाँ, हो जाएगी 16 माला इसके साथ। हाँ, हाँ इसके साथ हो जाएगी, कोई तकलीफ नहीं। वो जिस दिन सोता नहीं तो हो पाती तो वो गलत होता हाँ? है। जिस दिन नहीं हो पाती कई बार, तो वो क्या गलत होता है उसमें? भक्ति में कुछ गलत नहीं है, भगवान सब कुछ माफ कर देते। तो ऐसा मत समझो, माला करो, माला करो। मैं एक चीज पूछना चाह रही थी, आपने अभी जैसे बता ही दिया, मेरा आज क्वेश्चन यही था कि मेरे को जो आता है वो बोलते हैं मंदिर को कवर करके रखना, पर मेरा मंदिर किचन के बिल्कुल सामने है और मेरा जैसे मैक्सिमम टाइम वहाँ निकलता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भगवान से बातें कर रही हूँ, तो मैं नहीं ढकती, कभी भी नहीं ढका मैंने, तो वो क्या गलत करती हूँ मैं? नहीं, बहुत अच्छा है। भगवान को हर पल मन में रखना, ये सबसे श्रेष्ठ सेवा है भगवान की। भगवान को मन में रखना, मानसिक पूजा करना। इसका मतलब है ना कि हम बस मानसिक पूजा करते रहो और नहीं हुआ तो कोई नहीं, छोड़ दो, ऐसा नहीं। ब्रज में रह के मानसिक पूजा करना चाहिए, रागानुग भक्ति करना चाहिए ब्रज में रह के, तो गलत नहीं है।
करना ही चाहिए। क्योंकि जब भी कोई देखता तो बोलता है कर्टन नहीं लगाया हुआ, दिन में आप सुलाते नहीं या रात में। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं वो करती, मुझे अच्छा लगता है कि मैं देख सकती हूँ हर टाइम, उनको बात कर सकती हूँ अकेले होती हो तो। बहुत अच्छा है, करना चाहिए मानसिक सेवा, और फिजिकल भी करनी चाहिए। हाँ। क्योंकि मानसिक सेवा, लोग कहते हैं मानसिक सेवा करती हूँ, लेकिन होती नहीं है। क्योंकि कलयुग है, मन कहाँ फिक्स होगा, बहुत मुश्किल है। इसलिए माला मुँह से बोलो हरे कृष्णा, कान से सुनो, बोलो सुनो। बोलने से जीभ को अनुभव होगा, बोलने से कान को अनुभव होगा, और मन में करने से खाली मन को ही अनुभव हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए नाम जब बोलने से अच्छे गिने गए हैं कि ताकि नाम को हमारी जीवा का स्पर्श हो। इतना ही नहीं, ये कान में जब नाम आता है तो कान को स्पर्श होता है, तो अनुभव होता है राइट अवे, तुरंत। तो अच्छा है कि आप माला सोला भी गंभीरता से करें, मानसिक सेवा के साथ। और कोई सवाल? महाराज, जैसे मंदिर में टाइम होता है कि भाई 11 से 12, फिर उसके बाद बंद हो जाता है मंदिर। उस 12 और 5 के बीच में मैं पुष्टि मार्ग की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे वो लोग क्या कह होता रहे है? मंदिर है ना, पुष्टि मार्ग में क्या होता है, उनका टाइमिंग है, हाँ? टाइमिंग होता है भगवान के दर्शन के। और 12 बजे के बाद, मतलब 11:30 बजे के बाद आप उनको नमस्कार या प्रणाम नहीं कर सकते, नहीं तो गरी गरी भगवान को उठना पड़ता है। ये गलत है या सही है? हाँ, ये सब नियम पुष्टि मार्ग के जो भी नियम है, उनकी सेवा, भगवत सेवा उच्च कक्षा की मानी गई है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये साधना भक्ति मार्ग है, और उनमें पुष्टि मार्ग भी बोलते हैं, मर्यादा मार्ग भी बोलते हैं। ये मर्यादा साधना भक्ति है, और पुष्टि भक्ति वो रागानुभक्ति है, मन से। तो उनकी सेवा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। गुरु महाराज, ये जो जीव हत्या जो पाप है, जब हम पेस्ट कंट्रोल करते हैं घर में, जो पेस्ट कंट्रोल करते हैं घर में, जिसको जब पेस्ट कंट्रोल करते हैं, जिस जीव हत्या होती है, वो उसका भी अपराध लगता है ना? बिल्कुल लगता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि पेस्ट कंट्रोल से अच्छा है कि प्योर रखो, शुद्ध रखो, सब क्रिस्टल क्लीन रखो, तो ये नहीं आएंगे, चूहे नहीं आएंगे, और पेस्ट नहीं आएगी, सारी बंदे, सब कुछ स्वच्छता रखो। और दूसरा गुरु महाराज, ये तो घर की बात है, जैसे खेत के अंदर भी जो खेत में काम करते हैं, खेत में जो फसल होती है, वो कर्म, हर कर्मों के पीछे कुछ न कुछ पाप लगा रहता है। हाँ, जैसे अग्नि, उदाहरण देते हैं भगवान अग्नि का, तो गीता में उदाहरण है। तो हर कर्म के साथ कुछ न कुछ लगा है पाप कर्म, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम छोड़ दें। क्रियतम कर्म, हमारे जो कर्म है वो करने ही चाहिए। दूसरे के कर्म आसान है तो हमारा धर्म बदल दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमारा धर्म पालन करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। और आहिस्ते आहिस्ते आगे जाते हुए ये धर्म छूट जाए ऑटोमेटिक, क्योंकि कृष्ण को हम शरणागत कर होते हैं, तो ये सब छूट जाएगा। और कोई सवाल? पूजा करने का टाइमिंग क्या होना चाहिए? हाँ? कि कब तक पूजा करने का टाइमिंग दिन में जो रहता है वो कब तक पूजा घर हो जानी में चाहिए? घर में भगवान
गृहस्थ का स्केड्यूल फॉलो करते हैं, जैसे सुबह अर्थात के हम जो टाइम में- फिक्स करें वो। लेकिन सबसे अच्छा टाइम ब्रह्म मुहूर्त माना गया है, सुबह 4:30 से लेके 7 तक। 7 से पहले हो जानी चाहिए पूजा। करो तो अच्छा है, हो जानी चाहिए नहीं। मैंने कहा कि मंदिर घर के ठाकुर गृहस्थ का स्केड्यूल फॉलो करते हैं। जैसे भगवान के सोने का समय होता है, कोई बोलता है कि दोपहर 2 बजे भगवान के सोने का समय होता है, तो हम लोग उस समय पूजा ना करें तो अच्छी होती है। 1 से लेके इवनिंग का जो टाइम होता है, कहते हैं भगवान जी सोते हैं, वो टाइम पे रेस्ट करते हैं, तो वो टाइम पे आप पूजा नहीं करनी चाहिए पूजा, नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वो सो गए भगवान तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, घंटड़ी शंख वगैरह, तो उन समय डिस्टर्ब न करना चाहिए भगवान को। तो हो सके जितना हो सके, इफ यू आर मेकिंग हिम स्लीप आफ्टरनून, तो मे बी बेस्ट टाइम इज अबाउट 12:30 to 1 o'clock. You put him to the bed, and 4 बजे you can wake him up. That is good. तो कैसे वे करना, मतलब दिया जलाना है, बस दिया जला के करते हैं हम तो यूजुअली वी जस्ट कैंडल दिया जलाते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन if you want to go into the detail, whatever you are doing is good. But if you want to go to detail, then we have a book called Archana Paddhati. अच्छा, Archana Paddhati. There is a detailed process for bathing, putting him to the rest, offering prasad, श्रृंगार कैसे करना चाहिए, किस तरह फेस भी करना चाहिए, ईस्ट सब फेस। कुछ। ईस्ट फेस इज वेस्ट। इन घर में, घर के बीच में बेस्ट लोकेशन मंदिर का, क्योंकि वास्तु भगवान जो है वो नैऋत्य में सन रखते हैं और एक्रॉस कोने में वो पग रखते हैं, तो बीच में जो भगवान का हृदय है, वो हृदय पर अगर भगवान का नहीं, सॉरी, वास्तु भगवान का जो हृदय है बीच में, वहाँ मंदिर रखने पर गृहस्थ को बहुत फायदा होता है, प्रेम मिलता है, जो हमें चाहिए। माला करते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन अपार्टमेंट में ऐसा नहीं हो सकता, तो ऐसे कोई नियम फॉलो करने की कोई जरूरत आवश्यकता नहीं। भगवान का फेस होते हैं, तो हम लोग का फेस भगवान का फेस ईस्ट में रखना है, तो मतलब पीछे का है आगे का, हमारा फेस ईस्ट में होना है या वेस्ट में? जब हम लोग पूजा करते हैं तो हमारा फेस कौन से साइड पे होना चाहिए? भगवान को ईस्ट में बिठाया तो हमारा फेस टुवर्ड ईस्ट होना चाहिए या उनका फेस ईस्ट में होना चाहिए? जनरली ईस्ट में भगवान के सामने, सपोज भगवान ऐसे फेस कर रहे हैं, सो यू कैन डू हम वर्शिप। अपोजिट साइड में हो गए। हाँ, ऑफ कोर्स। फिर आपको ऐसे, आप जो यहाँ पे है ना, कैसे प्रणाम नहीं करो, ऐसे कर पाएंगे। दैट इज विष्णु तत्व जो है, वो विष्णु तत्व को लेफ्ट से प्रणाम करना चाहिए, शंकर भगवान को राइट से करना चाहिए, और गुरु, मनुष्य, माता पिता वगैरह को सीधा करना सीधा चाहिए। करना चाहिए। दक्षिणे वामे प्रणमित विष्णु, दक्षिणे गौरी शंकरो, गुरुम अग्रे प्रणमित अन्यथा निष्फलो भवेत्। तो विष्णु को लेफ्ट ऐसे, शंकर भगवान को राइट, एंड गुरु देवी देवताओं को सीधा प्रणाम करना चाहिए, अन्यथा निष्फल हो भवेत्, अन्यथा प्रणाम किए हुए निष्फल हो जाता है। मतलब जैसे सामने शंकर भगवान की वो रखी है फोटो, तो हमें ऐसे प्रणाम करना चाहिए, हमारा राइट हैंड साइड उस तरफ होना चाहिए। विष्णु को ऐसे लेफ्ट विष्णु की ओर, मूर्ति की ओर, राइट शंकर की ओर, ये हमें मालूम और गुरु सामने। हमें कुछ भी नहीं मालूम। मैंने माधुरी जी के यहाँ देखा कि मंदिर के सामने ना वो करके, वो ऐसे करके हमेशा लेफ्ट साइड से ही वो करते हैं,
मेरे तो को समझ नहीं शास्त्रों में आता था लिखा कि वो ऐसा क्यों। मुझे लगा कि दंडवत करने के लिए शायद पूरा वो मिल जाता है, स्पेस मिल जाता है ऐसे। मेरे को नहीं। पर ये नहीं पता था। नहीं, आपका left hand side भी जो करते हैं, लेफ्ट हैंड से करते हैं। आपके घर मैंने देखा ना, तो सीधे नहीं करते, कोई ऐसे करके करते हैं। तो मेरे को पहले यही सोचती थी कि ऐसा क्यों होता है। वो आज क्लियर हुआ। उसका कोई रीज़न है भारत? तो शास्त्रों में लिखा है रीजन, ऐसा रीजन होगा। पढ़ना पड़ेगा। शास्त्रों में लिखा है। नहीं, मैं हम लोग को काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप लोग हरे राम हरे कृष्ण ऐसा क्यों दंडवत प्रणाम करते हो? शास्त्र में लिखा है। ये श्लोक मैंने कोट किया ना अभी, दक्षिणे प्रणमेत विष्णु, नहीं वामे प्रणमेत विष्णु, दक्षिणे गौरी शंकरो, गुरुम अग्रे प्रणमेत, अन्यथा निष्फलो भवेत, अन्यथा निष्फल जाता है। मैंने ये सुना है कि सेवा 3 टाइप की होती है, तन, मन और धन। तो इस पे आप कुछ बोलेंगे? सेवा, कौन सी सेवा? सेवा तीनों इक्वली गुड अगर आपने हृदय से किया। अगर धन है तो धन से सेवा करो, अगर और इन तीनों में श्रेष्ठ सेवा है मन से। तन मन, तन से सेवा करो, शरीर से सेवा करो, मन से सेवा करो, एंड धन से सेवा करो। धन दान दिया ना, धन दान भी 3 प्रकार का भगवद गीता में बताया गया है। मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुणी दान, सत्वगुणी दान, रजोगुणी दान, शुद्ध सात्विक दान। वैष्णवों को जो प्रचारक वैष्णव हैं प्रभुपाद जैसे, उनको दान करने से कहीं कहीं खरबूज गुना फल मिलता है। और जो भंगी चमार फुटपाथ पर मांगने निकलते हैं, उनको दान देने से इतना ही मिलेगा, क्योंकि एक तो उनकी भक्ति नहीं, भक्त नहीं है। दूसरा, वो अपनी इंद्रियों को तुष्ट सेटिस्फाई करने या वो पैसों का उपयोग पीने में, खाने में, मीट खाने में वगैरह करेगा। तो दान ये तमोगुणी दान है। रजोगुणी दान मतलब हम सिगरेट पीते हैं, सब लोग बैठे हैं सिगरेट पीने वाले, तो उनको सिगरेट पकड़ा दी, ये रजोगुणी है, तमोगुणी रजोगुणी। और सात्विक दान, कोई गरीब है जिन्हें भूखा है दिया, ब्राह्मणों को दिया वगैरह, रजो ये सत्वगुणी दान है। और शुद्ध सात्विक दान का अर्थ है शुद्ध भगवान के भक्तों को दान देना है। भगवद गीता का मुद्रण करने दान देना, भगवान का पिक्चर छपवाने वगैरह। तो दिव्य ज्ञान दिव्य दान श्रेष्ठ दान वो है कि हम भगवान के शुद्ध भक्त को दान पकड़ाए, क्योंकि शुद्ध भक्त और क्या करने वाला है, उनसे प्रचार करेगा और कोई भौतिक आवश्यकता, अच्छे काम के लिए यूज हो। हाँ अच्छे काम के लिए। हाँ, भौतिक आसक्ति तो है नहीं। तो ऐसे दान 4 प्रकार के। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैंने सुना है कि जो इंसान का जन्म होता है इसको टॉप ऑफ क्रिएशन बोलते हैं। इंसान का जन्म होता है उनको टॉप ऑफ क्रिएशन बोलते हैं। मतलब जो भी योनियां है उसमें सबसे श्रेष्ठ। यस। ये जन्म हमको इस मरण जन्म के छुटकारे से बाहर निकलने के लिए मिला है। यस। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए हमने बहुत पुकार के कहा है कि हरे कृष्ण महामंत्र ही
करने से हमें सब कुछ मिल जाएगा। खाली ये जन्म मरण के चक्कर से छूटना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम जो मनुष्य जीवन का परम चरम लक्ष्य है वो मिल जाएगा। अगर कृष्ण हमारे प्रेमी बने तो हमारे जीवन में क्या होना कमी रहेगी। अगर कृष्ण आपके प्रेमी हो गए तो आपके जीवन में क्या कमी रह सकती है। तो हरे कृष्ण महामंत्र से वो प्रेम मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। भगवान के भक्त मुक्ति नहीं मांगते, भगवान के भक्त क्या मांगते हैं? भगवान की सेवा, नित्य सेवा, नित्य कीर्तन। फिर भी अगर मुक्ति चाहिए तो मुक्ति भी हरे कृष्ण महामंत्र से मिल जाएगी। ये कलयुग है, समय के मुताबिक हमें मंत्र जप करना चाहिए। कलयुग का एक मंत्र है, कलयुग का एकमात्र उपाय है चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र। आसान भी है। और जैसे पिछले टाइम में काफी संत रहे हैं, जैसे तुलसीदास हो गए या कबीरदास हो गए, उनको इस पाथ में कहाँ देखते हैं? मतलब जो इस्कॉन का पाथ है उनकी इम्पोर्टेंस कहाँ पे है? हरे कृष्ण। देखो जी, पहले आपको ये समझना चाहिए कि हमारे शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ शास्त्र है गीता भागवत। क्योंकि व्यासदेव ने सब शास्त्रों की रचना करने के बाद उनके मैच्योर नॉलेज, ऑफ कोर्स उन्हें नॉलेज था ही, लेकिन मैच्योरिटी बोलते हैं कि सब शास्त्र लिखे उसके बाद मैच्योर नॉलेज में उन्होंने ये भागवतम लिखा। और भागवतम में भगवान की पहचान कृष्ण, और भागवतम में लिखा कि कलयुग में सर्वश्रेष्ठ साधन हरे कृष्ण मंत्र है, शास्त्र। अभी आप जब कबीर की बात करते हो तो कबीर तो उल्टा बोलते हैं, शास्त्रों से भी भागवत से भी। वो बोलते हैं कि पत्थर पूजे प्रभु मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगर पत्थर मूर्ति, पत्थर शालिग्राम पूजने से मुझे प्रभु मिल जाए तो मैं पहाड़ क्यों ना पूजूं। इससे अच्छा है, कबीर कहता है आगे, इससे अच्छा है कि मेरे घर की घंटी में पूजूं। पत्थर है तो मुझे आटा तो देती है। तो ऐसे नास्तिकवाद के जो सारे संत हैं उनको हम नहीं मानते। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान की मूर्ति और भगवान में तनी भी अंतर नहीं है। मूर्ति भगवान ही है, आपको भाव करना पड़ेगा। मूर्ति में भगवान का भाव, बाद में वो मूर्ति से भगवान प्रकट होंगे। मूर्ति आपके साथ पर्सनली व्यवहार करेगी। तो विश्वास, और तो आपको वैष्णव संत चाहिए, वैष्णव गुरु चाहिए, क्योंकि भगवान एक है और वो भगवान है कौन? कृष्ण, और कोई भगवान नहीं है। ये तो आप बिलीव करते हैं, बहुत सारे संत अलग चीज बोलते हैं। नहीं, देखो मैंने पहले आपको कहा कि शास्त्र, हमारे शास्त्र, दूसरों की बात छोड़ दो, हमारे शास्त्र कौन से? आपका कौन सा शास्त्र? सुखमणि। गीता भागवत ने अभी शुरू किया है पढ़ना। हाँ, सुखमणि और एक पढ़ते हैं। अभी शुरू किया है पढ़ना। हाँ, लेकिन आपने सुना है हमारे शास्त्र हम गीता। शास्त्र वास्त्र तो कुछ सीखे नहीं है कोई भी। सीखे नहीं अलग बात है, लेकिन आपके शास्त्र तो है। आप मैट्रिक पढ़ी नहीं, लेकिन मैट्रिक की किताबें तो है ना। ये शास्त्र अब हम कुछ मानते नहीं। भागवत महाभारत ओके, मानते नहीं
तो मानो हमारे शास्त्र हैं गीता भागवत। लेकिन वही यही बात है ना मेरे लिए, मुझे लगता है अभी आज की बात कर रही हूँ मैं, आगे हो सकता है कि व्हेन जब मैं गीता समझ लूँ, जब कृपा होगी मेरे ऊपर कि जब मुझे समझ आएगा, अभी तो मैं उस लायक नहीं हूँ, अपने आप को नहीं मानती हूँ, अभी मैं उस लायक हूँ कि मैं उसको समझ पाऊँ, पर जब समझूंगी, फिलहाल तो मेरे लिए सारी किताबें एक जैसी है, चाहे कुरान हो, चाहे गीता हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब हो, चाहे भगवद गीता हो, चाहे बाइबल हो। ओके, तो ये बच्चा है, बच्चा के लिए पीएचडी की किताब एक समान है, और मैट्रिक की, लेकिन जिसको ज्ञान है उनको पीएचडी की किताबें और एक शुरुआत की प्रिलिमिनरी किंडरगार्टन की किताबें, सब किताबें। तो ये आपको प्रगति करना पड़ेगा, प्रगति करनी पड़ेगी। और मैंने कहा इसी मुताबिक हमारे शास्त्र हैं, व्यासदेव ने सारे शास्त्र हमारे लिखे हैं, राइट। तो शास्त्रों में भी जब आगे चढ़ते हुए बात आई कि भाई मुझे व्यासदेव कहते हैं उनके गुरु नारद मुनि को कि मुझे संतुष्टि नहीं हुई, मैंने इतने सारे शास्त्र लिखे। तो नारद मुनि ने कहा कि आपने भागवत की रचना नहीं की, इसलिए आपको कैसे संतुष्टि आए। क्यों ऐसा? क्योंकि आप अभी तक की जो किताबें थी उसमें आपने 4 चीज़ें बताई, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन भगवान कौन है, भक्त कौन है, और भगवान और भक्त के बीच में प्रेम का आदान प्रदान, भक्ति, वो तो आपने दिखाई नहीं, लिखी नहीं। भगवान का यश आपने गाया नहीं, भगवान कौन है वो बताया नहीं। सब खिचड़ी की निराकार, ओम और सारे भगवान देवी देवता हैं। तो बाद में भागवत की रचना हुई, जो मैच्योर नॉलेज, आखिरी ग्रंथ। गुरुजी, प्राण प्रतिष्ठित कैसे करते हैं मूर्तियों को? जैसे हम तो मानते हैं इसमें प्राण प्रतिष्ठा, माधुर्या जी ने हमें एक बार बताया था, वो कैसे करते हैं प्राण प्रतिष्ठा? वो जैसे शास्त्रों में लिखा है कि जब तक मूर्ति कारीगर के पास है, दुकान में है, तब तक पत्थर पित्तल की तरह है। लेकिन जब गुरु और गुरु परंपरा, सारे गुरु और गुरु परंपरा भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे भक्त की भौतिक आंखें, भौतिक हाथ, भौतिक शरीर, भौतिक चीज़ों से ज़्यादा कुछ आगे नहीं देख सकता, कर सकता, इसलिए आप ही ऐसा करो कि आप ही ये भक्त के बराबर हो जाओ, आप मूर्तिमंत हो जाओ। प्रार्थना करते कौन? गुरु परंपरा प्रार्थना करती है भगवान के कि भगवान को कि इन भक्त की सेवा स्वीकार करने के लिए आप मूर्तिमंत बन जाओ और मूर्ति के माध्यम से आप सारे व्यवहार करो और उनकी सेवा स्वीकार करो। तो ये प्रार्थना करते हैं कौन? गुरु और गुरु परंपरा, जो भगवान के प्यारे हैं, सारे परंपरा और भगवान के भक्त हैं। तो भगवान उन भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं और आवाहन करते हैं, भगवान का आवाहन, और बाद में मूर्ति में भगवान को बिठाते हैं, क्योंकि भगवान अणु अणु में है, कण कण में है। तो लोग क्या कहते हैं? अणु अणु में है, कण कण में है, लेकिन मूर्ति में नहीं, लेकिन मंदिर में नहीं, लेकिन भक्तों के संग में नहीं। तो भगवान प्रार्थना, सारे भक्त, शुद्ध भक्तों की प्रार्थना सुन के मूर्तिमंत हो जाते हैं और हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। जैसे कि एक ऑथोराइज बॉक्स है पोस्ट से,
पोस्ट से मान्य बॉक्स है और दूसरा बगल में बाजू में दूसरा बॉक्स है, तो आप खत एड्रेस करके पोस्ट बॉक्स में डालोगे तो वो चला जाएगा जहाँ एड्रेस किया आपने, लेकिन दूसरे बॉक्स में डालोगे तो वहीं पड़ा रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बॉक्स पोस्ट ऑफिस से मान्य है, ऑथोराइज है, और दूसरा ऑथोराइज नहीं। उसी तरह गुरु और परंपरा से ये ऑथोराइज मूर्ति है, तो जो भी हम सेवा करेंगे मूर्ति की वो भगवान को पहुंच जाएगा। तो ये सिर्फ गुरु ही कर सकते हैं, मतलब अगर मैं करूंगी तो मेरे कहने से तो नहीं आएगी? नहीं, आपके कहने से भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ये इंस्टेंट, और वो थोड़ा समय जैसे गुजरता जाएगा, जैसे आप सेवा करती जाओगी आगे आगे जैसे, तो आगे जाते हुए टाइम से भी भगवान प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है भक्त की प्रार्थना हो। नहीं, कुछ ऐसे जैसे माधुरी जी ने बोला था कोई अभिषेक होता है, कोई मंत्र होते हैं, तो बस वही मुझे पूछना था। तो इससे भगवान पुष्ट हो जाते हैं, भगवान प्रकट हो जाते हैं और भक्तों के सेवा स्वीकारते हैं मूर्ति के माध्यम से। और हमने देखा है कई मूर्ति बोली है, चलती है, कई मूर्ति ये हमें वार्तालाप करती है, साक्षी गोपाल, मदन गोपाल, and so many deity, they have reciprocated with devotees. So एक क्वेश्चन था मेरा। अब जैसे गुरुजी, जैसे अभी कुछ नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, जैसे अभी कश्मीर में हुआ या काफ़ी कंट्रीज में होती हैं, उस वक्त उन लोगों के लिए जो कपड़े या कुछ चीज़ें इकट्ठी करके उनको दी जाती हैं, तो वो दान करना श्रेष्ठ, वो अच्छा होता है, वो करना चाहिए? श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन करना चाहिए ना। दान भी है, श्रेष्ठ दान है जब आप शुद्ध भक्त को भगवान के प्रचार के लिए जो दान करते हो शुद्ध भक्त को, प्रभुपाद जैसे, तो वो सर्वोत्तम दान है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे बैठे हैं तो हम लोग को तो रोज यहाँ पे शुद्ध भक्त नहीं मिलते ना, जैसे हम लोग इंडिया में जैसे हम लोग को मिलते हैं, यहाँ पे इतने नहीं मिलते, तो फिर यहाँ पे किसको दान करना चाहिए? तो यहाँ से भेजो शुद्ध भक्तों को, यहाँ से भेजो, और उससे हमारा धर्म भी जारी रहेगा। नहीं, धर्म मरता जा रहा है, ब्राह्मण खत्म हो गए, ऑलमोस्ट ब्राह्मण गए, क्योंकि हमने सपोर्ट नहीं किया, हमें उनका भरण पोषण नहीं किया, तो ब्राह्मण लगभग गए कि नहीं गए? नौकरी करने लगे, ड्राइविंग करने लगे, और धंधा बिजनेस करने लगे, और सब कुछ गया। क्यों? हमने सपोर्ट नहीं किया। तो ऐसे शुद्ध भक्त जो बच्चे हैं उनको सपोर्ट करने से हमारा धर्म जारी रहेगा, जारी रहेगा। एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे आप तो इस सेवा में काफी सालों से रहे हो, तो आप श्री प्रभुपाद और श्री कृष्ण को सेम लेवल में देखते हैं? नहीं, उनका जवाब दो तीन तरह से मैं दूँ। सेम लेवल में भी देखते हैं, वो भगवान से ऊपर भी देखते हैं प्रभुपाद को, और भगवान से नीचे भी देखते हैं। लेकिन ऐसा क्यों, वो भी बताता हूँ। भगवान के ऊपर इसीलिए देखते हैं कि उन्होंने हमें भगवान और भागवत दिया, उन्हों के माध्यम से हमारा कल्याण हुआ, उन्हों के माध्यम से हमें कृष्ण मिले, इसलिए ऊपर देखते हैं। बराबर देखते हैं इसलिए कि भगवान कहते हैं कि मेरे से मेरा भक्त अधिक है, मेरे से मेरे भक्त की पूजा अधिक है। भगवान भक्त का गुणगान गाते हैं, और भगवान से नीचे इसलिए देखते हैं कि प्रभुपाद जी जीवात्मा है, भगवान कृष्ण परमात्मा भगवान है, और प्रभुपाद जी जीवात्मा है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं एक कृष्ण का सेवक हूँ, तो इसलिए हम उनको सेवक के रूप में मानते हैं। तो तीनों रूप में हम उनको
सम्मान करते हैं। करें